हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मेरा नाम है चेतना काला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स की, जिसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, यूरोलॉजिस्ट। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाय चेतना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर, लेट्स बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। किडनी स्टोन्स की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किडनी का एज एन ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। देखिए, हमारे पास दो किडनीज होती हैं। किडनीज का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है किडनी का, वो है आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना। तो फिल्टर करने का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनी का। ब्लड में बहुत तरह के ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं। वो ब्लड से निकल के यूरिन में किडनी के थ्रू ही आते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, यानी कि आपने जो भी पानी पिया, लिक्विड पिया, उसमें कितना रिटेन करना है, कितना एक्सक्रीट करना है, फ्लूइड बैलेंस भी किडनी करती है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जान के हैरानी होगी, जो किडनी ऐसे फंक्शंस भी करती है। किडनी कई हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिनसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करती है। विटामिन डी का फाइनल प्रोडक्शन किडनी में होता है। आपका ब्लड प्रेशर भी किडनी से निकलने वाले कुछ हार्मोन से मैनेज होता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किडनी के। विच ब्रिंग्स मी टू माई मेन क्वेश्चन, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है किडनी स्टोन्स। भारत में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर मैं 10 लोगों के ग्रुप को सामने बैठाऊं तो मुझे लगता है कि उसमें से 5 या 6 लोगों को कम से कम किडनी स्टोन्स की शिकायत हो सकती है, जिसमें से शायद 2 या 3 ही होंगे जिनको पता होगा कि उनको ये शिकायत है, बाकियों को नहीं पता हो सकता। ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कैसे हमारे शरीर में पनपनी शुरू होती है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है प्रिवलेंस, यानी कि कितना कॉमन है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स अभी रफली रिपोर्टेड है अराउंड 20%, खासकर नॉर्थ इंडिया में। इसे एक हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं। ये एक ऐसा रीजनल बेल्ट है जिसमें किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं पाए जाते, नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा है। सो 20% तो रिपोर्टेड है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास नहीं आते, तो इससे ज़्यादा ही इंसिडेंस होगा और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इंडिया में भी किडनी स्टोन्स के नंबर्स डबल हो चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि ये कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, किडनी में जब भी ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन बनता है, उसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे वेस्ट केमिकल्स घुली हुई अवस्था में पास होते हैं। अभी ये सॉल्ट्स जब तक घुले हुए हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये किडनी में यूरिन में प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, तब इनसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। ये उसी तरह है जैसे कि आप हाफ ग्लास वाटर में नमक घोलते हैं। इनिशियली घुल जाता है, जब आप ज़्यादा नमक डाल डाल देते हैं तो वो नहीं घुलता, नीचे बैठ जाता है। उसी तरह से ये सॉल्ट्स भी यूरिन में घुलने की बजाय नीचे बैठ जाते हैं। ये क्रिस्टल्स जो बनते हैं शुरू शुरू में आपस में मिलके छोटे स्टोन्स, फिर बड़े स्टोन्स बना लेते हैं, फिर उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये स्टोन्स बनते हैं। हमारे बचपन में, क्योंकि हम लोग बनने की बात कर रहे हैं, बहुत ही मतलब अलग अलग तरह की मैंने इसके अराउंड बातें सुनी हैं। जैसे हम लोग जब मिल्क पाउडर यूज़ करते थे दूध में डालने के लिए, तो उसके लिए मम्मी कहती थी कि उसको कच्चा मत खाओ वरना पथरी की शिकायत हो जाएगी। या मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग अपने खाने में से टमाटर निकाल देते हैं और कहते हैं कि इससे स्टोन्स की दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो क्या इस तरह की, मतलब आपने सबसे ज़्यादा बिज़ार क्या मिथ सुनी है इसके अराउंड, और क्या इन मिथ्स में कितनी सच्चाई है एग्जैक्टली? सबसे बिज़ार तो रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए थे। वो पिछले 5-6 साल से सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं। उनका बीज वाले फल, दूध, नॉन वेजिटेरियन फूड सब कुछ बंद करा दिया लोगों ने, क्योंकि वो अपनी किडनी स्टोन से बहुत परेशान थे। तो बिज़ार तो कम, पर कॉमन बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम है। एंड इट इज़ बिकॉज ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट पॉइंट। मिल्क में कैल्शियम होता है और लोगों को लगता है उस कैल्शियम से स्टोन्स बन जाते हैं।
किडनी स्टोन्स में जो प्रोमिनेंट केमिकल्स हैं वो कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट, ये 3-4 केमिकल्स हैं जो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इनमें से कैल्शियम आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है, इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। आप उसे डाइट से बंद करोगे आपको नुकसान होगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, बॉडी क्योंकि ब्लड में कैल्शियम सप्लाई करने के लिए बोन से निकाल लेगी। इससे स्टोन्स बनने में कोई रिडक्शन नहीं होता अगर आप कैल्शियम कम करते हो तो, क्योंकि मेन जो विलन है वो ऑक्सलेट है। तो अगर हमने दूध कम कर दिया डाइट में, या पाउडर की बात कर रहे हैं या नेचुरल मिल्क की बात कर रहे हैं, दोनों में, तो हमारा डाइटरी कैल्शियम कम हो गया, विच इज़ वेरी हार्मफुल। उससे ओके। कोई फ़ायदा नहीं होता, इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। रादर इंक्रीज इन योर डाइटरी कैल्शियम रिड्यूसेस स्टोन फॉर्मेशन। ये ओके। थोड़ा सरप्राइजिंग है, ये इसलिए क्योंकि जो आपके स्टोन में मेन विलन है ऑक्सलेट, कैल्शियम जो डाइट में है वो उसको बाइंड कर लेता है, और वो जब आपने खाना खाया वो इंटेस्टाइन में ही बाइंड करके पॉटी में निकल जाता है, वो किडनी तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन अगर आपने कैल्शियम नहीं खाया तो ये ऑक्सलेट जो कि बाइंड नहीं हुआ है, ये एब्जॉर्ब होकर किडनी तक पहुंचता है, फिर वहाँ पर नेचुरली पाए जाने वाले कैल्शियम से बाइंड करता है और स्टोन बनाता है। सो डाइटरी कैल्शियम रिड्यूसेस स्टोन फॉर्मेशन, बट सप्लीमेंटल कैल्शियम कैन इंक्रीज स्टोन फॉर्मेशन। ये भी एक मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कैल्शियम सप्लीमेंट खाने से नहीं बनता। अभी तक की जो रिसर्च है, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसमें ऐसा समझ में आया है कि जब भी सप्लीमेंट के तौर पे हम कैल्शियम लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से रेगुलेट नहीं करती है बॉडी, और उसमें स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी है। और जब हम ये तो हम लोगों ने क्योंकि कैल्शियम और दूध के राउंड बात करी, जब ये बीज वाली जो चीज़ें हो गई। एग्जैक्टली। सो सेकंड सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें बीज वाले फल सब्जी बंद करा दिए हैं। देखिए, सीड्स नेचर ने इसलिए बनाए हैं ताकि वो डाइजेस्ट ना हो सकें। जब भी जानवर एक जगह फल खाता है, टमाटर खाता है, और दूसरी जगह जाके गोबर करता है, तो वहाँ पर सीड वहाँ जाके नया पौधा बनाता है। सो ये स्पीसीज डिस्पर्सल की मैकेनिज्म है नेचर की। आपने भी अगर टमाटर खा लिया तो उसके सीड्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो सारे के सारे पॉटी में निकल जाएंगे। कई बार लोगों ने नोटिस भी किया होगा, भिंडी या कुछ आपने अगर ज़्यादा खाया, सो यू कैन सी दो सीड्स इन योर पूप। सो अगर उनमें से 2-4 सीड आपने चबा भी लिया, उससे निकलने वाला ऑक्सलेट स्टोन्स नहीं बनाता। लेकिन आपने अगर ये सारा बंद कर दिया, टमाटर, भिंडी, बैगन, अमरूद, अनार, एवरीथिंग एज सीड्स, तो आपको तरह तरह के विटामिन की कमी हो जाएगी, फिर आप उनकी गोलियां खाओगे। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें खानी है, इनके खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो मतलब बेसिकली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो भी हमारा नेचुरल जो डाइट है उसको हम डिस्टर्ब ना करें। दूध, बीज वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही उसको कंज्यूम करते रहें। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हैं हमारी डाइट में जिन्हें हमें चेंज करना है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा मिथ जो है इससे रिलेटेड, वो है कि हम अगर बियर पी लेते हैं तो उससे पथरी निकल जाती है, अल्कोहल से पथरी का इलाज हो जाता है। ये भी एक कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अल्कोहल एक्चुअली डिहाइड्रेट्स यू। जिस समय आपने ड्रिंक किया है उस समय तो यूरिन प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग यूरिन एकदम डार्क होती है, हेडेक होता है। इट्स बिकॉज आपकी बॉडी अंदर से ड्राई हो चुकी है, एंड इट इंक्रीजेज स्टोन फॉर्मेशन। यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप पानी, चाय, कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। और ये कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोगों को, हमें इसकी शिकायत, किडनी स्टोन की शिकायत हुई थी तो हमने फ़लाना फ़लाना योगा करना शुरू कर दिया। तो क्या असल में योगा वगैरह से इस पे फ़र्क पड़ता है? देखिए, किडनी स्टोन्स जब तक किडनी में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो पाइप में आके फंस जाता है जहाँ से यूरिन ड्रेन हो रही है तभी प्रॉब्लम करता है। अब ये इस पाइप से निकलेगा या नहीं, ये मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता ये है। वो पाइप का हम जिक्र कर रहे हैं जिससे हमारा यूरिन जिससे बाहर, शरीर से बाहर किडनी होता से है। यूरिन बन के 2 पाइप से ऐसे नीचे अच्छा, आता है, इन्हें ठीक है। यूरेटर कहते हैं। ओके। नीचे ब्लैडर में हम स्टोर करते हैं। सो ये जो पाइप है जो किडनी से यूरिन नीचे लेके आ रहा है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं होती हैं। ठीक है। तो स्टोन अगर यहाँ फंस गया है तो निकलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि पाइप का कैलिबर कैसा है,
किसी की हाइट 6 फुट होती है, किसी की हाइट कम होती है। इसी तरह से अंदर के ऑर्गन्स की भी साइजेस एंड डायमीटर्स अलग अलग होते हैं। अगर आपके पाइप का डायमीटर कम है तो चांसेस है कि स्टोन निकलना मुश्किल है। दूसरी चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टोन की साइज़ कितनी है एंड उसका शेप कैसा है। अगर ये अच्छा। हाँ, अगर एकदम स्मूथ कंचे की तरह, मार्बल की तरह स्टोन है, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। बुलेट शेप्ड है, आसानी से निकल जाता है। पर अगर इर्रेगुलर है, कांटे निकले हुए हैं, वो फंसता भी है, पेन भी कराता है, ब्लीडिंग भी कराता है और नहीं निकलता। तो ये जो स्टोन निकलने वाले हैं, कौन से स्मूथ छोटे स्टोन जो कि यूरिन के फ्लो के साथ बहते हुए निकल रहे हैं, ये आप किसी भी और तरह से, अगर आपने ट्रीटमेंट ट्राई किया है, योगा किया है, कोई आयुर्वेदिक पत्ती खाई है, वीट ग्रास जूस पिया है या मेरी दवाई खाई है, ये निकलने वाले स्टोन्स निकल जाते हैं। इनको निकालने के पीछे जो ताकत है वो है यूरिन का फ्लशिंग इफेक्ट। हम्म। उस समय आपने जो भी दवाई खाई उसको क्रेडिट मिल जाता है। कभी बियर को क्रेडिट मिल जाता है, कभी किसी पत्थर चट्टे की पत्ती को क्रेडिट मिलता है। लेकिन जो फंसने वाला स्टोन है वो इन सब चीज़ों से नहीं निकलता। क्योंकि आप इसी सवाल में 2-3 चीज़ें आई जो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। टाइप्स ऑफ स्टोन्स क्या होते हैं, लाइक क्योंकि आप मार्बल का ज़िक्र कर रहे हैं, मार्बल की तरह स्मूथ एंड देन कुछ डिफरेंट, तो प्लीज़ एक बार इस पे भी बताइए। स्टोन्स के केमिकल कॉम्पोजिशंस बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं। जो सबसे कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम जो नेचुरली बॉडी में हमारे होता ही है, डाइट से आता है। ऑक्जेलेट यूजुअली हमारे वेजिटेरियन खाने से आता है और कुछ अंदर मेटाबॉलिज्म से बनता है। ये दो केमिकल सबसे कॉमन है। इसके अलावा जो थर्ड है स्टोन टाइप, वो है यूरिक एसिड स्टोन टाइप। यूरिक एसिड भी एक अलग ही टॉपिक है, पर बहुत सारे लोग यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल से सफ़र कर रहे होते हैं, जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं, गाउट। गठिया। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, कुछ लोगों को वो जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बना लेता है, जिससे कि जॉइंट्स की स्वेलिंग एंड प्रॉब्लम हो जाती है, उसे हम गाउट कहते हैं। किसी में वो क्रिस्टल्स किडनीज में बन जाते हैं, तो वहाँ किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड यूरिक एसिड ये कॉमन स्टोन्स हैं। इसके अलावा फॉस्फेट एंड कभी कभी इन्फेक्शन से बनने वाले स्टोन्स भी होते हैं। जब अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस इकट्ठी हो गई, वहाँ पर सारे सॉल्ट्स इकट्ठे होकर स्टोन्स बना लेते हैं। रेयर वैरायटी जेनेटिक स्टोन्स की होती है, जब कोई मेटाबॉलिक एरर है, जब छोटी उम्र में बच्चों में ही स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टाइप्स हैं स्टोन्स के। तो मतलब हम ये समझे कि अगर कोई इंसान अपने आप से सेल्फ डायग्नोसिस करके किसी तरह का योगाभ्यास शुरू कर रहा है अपने स्टोन से निजात पाने के लिए, तो वो पहले ये भी समझे कि उसके शरीर में किसी अलग टाइप का स्टोन भी हो सकता है जो कि आपके योगा से ना निकले या निकल भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप एंड एग्जैक्टली। एवरीथिंग द वे यू टोल्ड। अगर छोटा स्टोन है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, योगा ट्राई कर सकते हैं, कोई भी और दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, सपोज यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है हमारी ट्रेडिशनल तरीक़ों से उसका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट ना हो पाए और मेडिकल हेल्प, दवाइयों की ज़रूरत पड़े। नॉट ऑलवेज, पर हाँ, कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने वैसे अपने थ्रू आउट योर करियर एंड थ्रू आउट योर मेडिसिनल प्रैक्टिस, हैव यू एवर केम अक्रॉस एनी होम रेमेडी जो कि काम आती है असल में? होम रेमेडी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक ही है, यूरिन का फ्लो बढ़ाना है। हम्म। मैंने बहुत सारे तरह के पेशेंट्स देखे हैं, दे आर हैप्पी। कुछ लोगों ने एक पत्थर चट्टे की पत्ती खाई, उससे पथरी निकल गई। कुछ लोगों ने वीट ग्रास जूस लिया, उससे निकल गई। बार्ले वाटर से निकल गई। हाँ, बियर से भी निकल गई। हर तरह की देखी है, फंसती हुई भी देखी है, निकलती हुई भी देखी है। कहना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी नहीं। बट हाँ, अगर कोई भी ऐसी डाइटरी ट्रीटमेंट है जिससे कोई हार्म नहीं है, वो आप ट्राई कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कोई किडनी की सीरियस कंडीशन नहीं है। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कोई भी व्यक्ति बाहर से, बाहरी रूप से एकदम ठीक दिखाई देता है। क्या शुरुआती सिम्टम्स हैं जो कि उसको अलर्ट एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि आपकी किडनी में इस तरह की एक बीमारी जो है, परेशानी जो है वो पनप रही है? किडनी स्टोन्स बहुत तरह से प्रेजेंट करते हैं। एकदम छोटा स्टोन जो किडनी में किसी कॉर्नर में बैठा हुआ है, उससे कभी कोई सिम्टम नहीं होता, पता भी नहीं चलता। आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें निकल के आ जाते हैं किडनी स्टोन्स।
अगर बड़ा स्टोन है, कभी कभार पेशाब के रास्ते में रुकावट कर रहा है, तो साइड में इसको हम फ्लैंक कहते हैं, साइड ऑफ योर बॉडी, यहाँ पर मीठा मीठा दर्द होता है, जो पेशेंट्स की भाषा में बता रहा हूँ। जब भी ये स्टोन नीचे पाइप में फंस जाता है, तो आपको ये जो पेन है थोड़ा सा नीचे की तरफ माइग्रेट कर सकता है, और ये एक बहुत ही ख़राब पेन होता है, इसे कोलिकी पेन कहते हैं। यू कैन से इट इज़ सेकेंड ओनली टू लेबर पेन एंड टेस्टिकुलर पेन। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, एंड उस समय पेशेंट्स आर जस्ट टॉसिंग ऑन द बेड। ये पेन कुछ टाइम बहुत सीवियर होता है, एंड फिर आपकी मसल्स थक जाती हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, उसके बाद दोबारा आ जाता है। तो कभी भी ऐसा शार्प सीवियर पेन साइड में होता है, वो किडनी स्टोन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे जैसे वो स्टोन नीचे मूव करेगा, पेन भी नीचे मूव करता है। मेल्स में टेस्टिकल्स में या टिप ऑफ पेनिस तक आ सकता है। यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बर्निंग होने लगती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। अगर इस तरह के पेन के साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि किडनी में स्वेलिंग बढ़ रही है। फीवर आने लगा है, तो वो सबसे ख़राब है। उसका मतलब होता है कि जो स्टोन ने पेशाब रोक रखी है, उसमें इन्फेक्शन बनने लगा है। ये सारे एडवांस्ड सिम्टम्स हैं। जब आप शुरुआती सिम्टम्स को, हल्के पेन को, मामूली पेन को अब निगलेक्ट करते रहते हो, तो धीरे धीरे फिर ये कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं। एक अगर आपने इसके बाद भी आपने अवॉइड करके रखा हुआ है, तो फिर कई बार किडनी फेलियर में चली जाती है। पेशेंट्स कम टू अस व्हेन दे नीड डायलिसिस। जब पिछले कई दिनों से, महीनों से स्टोन्स फंसे हुए हैं, खासकर ऐसा तब होता है जब दोनों तरफ स्टोन्स हों, तो यूरिन बंद हो जाती है, पफीनेस हो जाती है, एंड किडनी फेलियर हो जाता है। ये लास्ट में ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। डॉक्टर, हम लोग हमेशा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में किस तरह के ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे मतलब ये बीमारी कभी होए ना। आई एम अ फर्म बिलीवर इन प्रिवेंशन। इट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, खासकर किडनी स्टोन्स के लिए, क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली बनते हैं। हर 2 साल 3 साल में पेशेंट्स हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉर श्योर मालूम है, विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। इसको हम कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें 70% रोल जेनेटिक्स का है, 30% रोल डाइट एंड लाइफस्टाइल का है। तो इसका रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपसे बोलता भी है सपोज़ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, तो वो गलत है। स्टोन्स बनने की टेंडेंसी हमेशा रहेगी। उसे कम किया जा सकता है कि स्टोन्स जल्दी जल्दी ना बने, या बने तो छोटे बने, निकल जाएं, इस टाइप से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है फ्लूइड। तरल पदार्थ आपको अपनी डाइट में ज़्यादा रखना है। 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स इन अ डे इज़ रिकमेंडेड। अगर आपने एक्सेस लॉस किया है, वर्कआउट किया है, बाहर थे, पसीना आया है, तो उसको बढ़ा दें। 3.5 से 4 लीटर्स कर सकते हैं। यूरिन का कलर इज़ अ गुड गाइड। अगर कलर डार्क हो रहा है, दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड। एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू एक्सेप्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एल्कोहल। उसके अलावा आप सब कुछ पी सकते हैं, दूध, चाय, छाछ, लस्सी, वट एवर, एवरीथिंग इज़ काउंटेड इन दिस 3.5 लीटर्स। तो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, पहले हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपको डाइट में बढ़ाना है। पहला हो गया फ्लूइड्स। दूसरा है नेचुरल डाइटरी कैल्शियम। ये आपको ज़्यादा रखना है डाइट में, जिसका सबसे अच्छा सोर्स इंडियन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको डाइट में ज़्यादा रखना है। दिन में 2 बार लेना है, 2 सर्विंग्स लेनी है। ये स्टोन फॉर्मेशन कम करते हैं, बोन हेल्थ भी बनाते हैं। नंबर 3, फाइबर। आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर बढ़ाना है। फ़ाइबर का यानी क्या हुआ? फ्रूट्स एंड सैलेड। कोई फैंसी फल खाने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कीवी खाएंगे तभी हेल्दी होंगे। खीरा, टमाटर, वट एवर इज़ सीजनल, वट एवर इज़ रीजनल, उसको आप कंज्यूम करें दिन में 2 बार। फाइबर बढ़ेगा आपकी डाइट में, तो यूरिन में एसिडिटी कम होती है, स्टोन फॉर्मिंग केमिकल्स कम होते हैं, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्टोन फॉर्मेशन। बीज वाले भी फल खाए जा सकते हैं, ये हमने अभी डिस्कस कर रखा है। जो चीज़ें कम करनी है उनमें पहली जो मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स, दूसरी अल्कोहल, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, मे बी यू विल बी सरप्राइज टू नो, सॉल्ट कम करना होता है। एक्सेस सॉल्ट लीड्स टू किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ओके। रफली यू आर अलाउड 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट्स। वाइट सॉल्ट की बात हो रही है ये। ये आप
ऐसे मेजर कर सकते हैं कि आपकी सब्ज़ी में कितने चम्मच नमक डाला और कितने लोगों में बटी, ऐसे करके मोटा मोटा। या फिर रफली आप हाई सॉल्ट कंटेंट चीज़ें ना कंज्यूम करें या कम कंज्यूम करें, जैसे अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, इन्हें कम कर दें। ओवरऑल सॉल्ट इंटेक आपका कम होना चाहिए। इसमें एक कैच और है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो बंद ही कर दिया, हम सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक या काला नमक के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये वाइट सॉल्ट की बात हो रही है। वाइट सॉल्ट बंद नहीं करना है, क्योंकि हमारी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी आयोडाइज्ड सॉल्ट की। आयोडाइज सॉल्ट की। अगर आप इसको कम्प्लीटली बंद कर दोगे तो घेंगा हो जाएगा, जिसको गोइटर कहते हैं। सो वाइट सॉल्ट भी रखना है, उसकी मात्रा कम रखनी है। थर्ड है शुगर, एक्सेस शुगर, खासकर जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाली शुगर होती हैं, जैसे जो हम चाय में चीनी मिलाते हैं, इस तरह की शुगर्स हैं, इन्हें कम करना होता है। इनसे भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर आपको अदरवाइज भी हार्ट डिजीज़ से बचाती हैं हार्ट और बहुत सारी डिजीज। ब्लड प्रेशर से बचाती हैं। सो ये किडनी स्टोन्स के लिए भी है। ड्राई फ्रूट्स कम करने होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ऑल द नट्स इंक्लूडिंग पीनट्स, खासकर आलमंड्स, इनमें ऑक्सीलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आमंड्स और पीनट्स। ऑल द नट्स इंक्लूडिंग पीनट्स, खासकर आलमंड्स, ओके। इनमें ऑक्सीलेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें कम करना होता है। तो अब यहाँ कम करने का क्या मतलब है? कम करने का मतलब है रिड्यूस योर फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस योर पोर्शन। बंद कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको आलमंड्स अच्छे लगते हैं, आप डेली आलमंड्स खाते हो 10, तो हफ्ते में 2 दिन खा लो, 3 दिन खा लो और 10 की जगह 5 खा लो। ओके। डू नॉट ओवरडू, एंड डेली वाला इंटेक नहीं रखना है। एनिमल प्रोटीन, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एनिमल प्रोटीन हैज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज एसिडिक कंटेंट इन योर यूरिन। तो आपको अपना नॉन वेजिटेरियन इंटेक भी कम रखना है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कम रखने का मतलब क्या हुआ? आपकी प्लेट में एनिमल प्रोटीन शुड मेक लेस देन 50% ऑफ योर टोटल प्रोटीन। तो आप उसको बेसिकली आई थिंक यू नीड टू लाइक अपनी डाइट को आपको बिल्कुल इस तरह रेगुलेट करना है कि सब बैलेंस चीज़ रखना है। बैलेंस्ड एग्जैक्टली आपके आपका बॉडी में प्रोटीन जाए। प्लांट सोर्स से भी आना चाहिए, एनिमल सोर्स से भी अगर आप खाते हो तो उससे भी ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्लेट में सिर्फ चिकन ही है, आपने सिर्फ मटन ही खाया और कुछ खाया ही नहीं। तो फिर आपकी उस रात उन दिनों में जो यूरिन की एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ये तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं ना उन चीज़ों का जो कि आपको बैलेंस्ड तरीके से खानी पीनी है या अवॉइड करनी है बैलेंस तरीके से। जैसे हार्ट के डॉक्टर्स से जब हम बात करते हैं तो वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि भाई स्मोकिंग तो बिल्कुल बैन रखिए अपनी लाइफ से। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई ऐसा जंक फूड वगैरह जो कि प्रॉपरली बैन होना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी पर नहीं। हाँ, अभी हम इस पर आएंगे। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था, एक ही चीज़ जो आपको लोग या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सही बताती है, वो है स्पिनच। ओके। पालक कम खाने के लिए लोग बोलते हैं, और पालक में बहुत ज़्यादा ऑक्सीलेट होता है, उसे कम करना होता है। पुराने ज़माने में से जो हमारा डिश चल रहा है ना, पालक पनीर, कॉम्बिनेशन इसीलिए है कि पालक के ऑक्सीलेट को मिल्क का कैल्शियम कैंसिल कर देता है। अगर आप खा भी रहे हैं पालक को, तो मिल्क प्रोडक्ट के साथ खाएं। दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, सप्लीमेंट्स। 4 तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो लोग शौकिया खाते हैं और उनसे स्टोन्स बढ़ जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम और प्रोटीन। ओके। ये चारों सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, इन्हें जब भी आप नेचुरल डाइटरी फॉर्म में लेते हो, ये आपके लिए हेल्दी हैं, आपकी किडनी स्टोन्स को भी कम करते हैं। पर जब आप सप्लीमेंट लेते हो, इनसे स्टोन्स बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स नहीं खाना। जैसे कई बार ना मेनोपॉज के बाद विमेन को हम गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो कैल्शियम खाना पड़ेगा, विटामिन डी खाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ज़रूर खाना है, पर कितना खाना है, कब तक खाना है, ये पूरा मेजर्ड होना चाहिए। जो हम शौकिया या फैशन में खाते हैं, इस तरह का नहीं कि घर में एक रखी हुई है शीशी और उसमें से चलते फिरते कभी कैल्शियम खा लिया, कभी विटामिन डी खा लिया, वो नहीं करना है। ये वैसे ये आदत हमारे जो पापा वगैरह की जनरेशन होती है उनमें बहुत होती है कि अगर घर में कोई दवाइयों के पैकेट्स अगर ऐसे ही पड़े हुए हैं और उनको दिखाई दे गया कि अच्छा फॉलिक एसिड, अच्छा विटामिन सी, विटामिन डी, चलो ये तो ऐसे ही खा लेते हैं, मछली वाली गोलियां हैं, खा लेते हैं। तो So this is a wrong practice. डॉक्टर, पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाते हुए हमारा जो मेन सवाल कि अगर कोई पेशेंट किडनी स्टोन्स की बीमारी लेकर आपके पास आता है स्टार्टिंग स्टेज में या उसकी जो बिल्कुल चरम सीमा पे है अगर वो है,
तो किस तरह इसका इलाज किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी स्टोन्स को दवाइयों से हम फ्लश कर सकते हैं. देर आर फ्यू मेडिकेशंस जो कि आपके यूरिन पाइप्स को ढीला कर देती हैं, डायमीटर्स बढ़ा देती हैं. तो 70% स्टोन्स मेडिसिन से मैनेज हो जाते हैं. एंड अगर उसके बावजूद भी नहीं निकल रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, तब फिर हम सर्जरी का सहारा लेते हैं. अब आज के ज़माने में कोई चीरा कट लगा के बड़े बड़े ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी हैव सो मैनी लेटेस्ट एंड एडवांस्ड टेलीस्कोप्स जो कि बिना किसी कट लगाए नेचुरल यूरिनरी पैचेस से बॉडी के अंदर जाते हैं. उनसे हम लेज़र ले जाकर पाइप के अंदर ही स्टोन को पाउडर कर देते हैं. इट्स हार्डली 30 मिनट्स 40 मिनट्स जॉब. नेक्स्ट डे पेशेंट्स घर चले जाते हैं. सो ट्रीटमेंट अब बहुत एडवांस हो चुका है. वो बड़े बड़े ऑपरेशन अब नहीं किए जाते हैं. मरीज़ को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हुआ है. सेम डे भी घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे भी चले जाते हैं. सो ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, दे आर वेरी एडवांस्ड, वेरी इफ़ेक्टिव. एंड पुराने ज़माने की तरह कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्की वाले प्रोसीजर्स भी नहीं हैं, ब्लीडिंग नहीं है. सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका है. क्योंकि आपने जिक्र भी किया तो लेज़र जो ट्रीटमेंट होता है उसको लेके लोग थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस स्केप्टिकल होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा. अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है. तो एक बार मैं थोड़ा लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये किस तरह किया जाता है और कितना सेफ होता है. देखिए, लेज़र इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक द स्टोन. और भी बहुत तरह की एनर्जीज़ यूज़ की जाती हैं. न्यूमेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है. सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं, एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, जो कि हर बॉडी के एंगल में अंदर जाके हम उन्हें किसी भी एंगल में ले जाके स्टोन तक ले जा सकते हैं. बहुत मिनिएचर होते हैं, बहुत छोटे छोटे टेलीस्कोप्स होते हैं. उससे हम हमारा जो लेज़र हम वहाँ से टारगेट करके फायर करते हैं. स्टोन को कम्प्लीटली डस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स, क्योंकि हम कहीं काटा पीटी नहीं कर रहे हैं, आसपास के ऑर्गन्स में डैमेज नहीं हो रहा है. सो वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर, वन ऑफ द क्विकेस्ट प्रोसीजर्स, नो कट इसके कोई कॉस्मेटिक आफ्टर प्रोसीजर्स. इफेक्ट्स? देखिए, कोई भी प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया होता है. रिस्क तो हर चीज़ में होते हैं. आप हाईवे पर गाड़ी ड्राइव करते हो, उसमें भी एक्सीडेंट का रिस्क होता है. आप फ्लाइट में जाते हो, उसमें भी क्रैश का रिस्क होता है. किसी में क्रैश में कहीं किसी की डेथ भी हुई है. इसी तरह से सर्जरीज होती हैं. रिस्क हमेशा रहता है, बट वी आर ऑलवेज कॉशियस, वी ऑलवेज ड्राइव सेफली. इसी तरह से वी ऑलवेज ऑपरेट सेफली. तो जो रिस्क होते हैं मोस्टली, कभी कभार किसी को इन्फेक्शन परेशान कर रहा है, किसी को छोटी मोटी ब्लीडिंग हुई, इससे ज़्यादा मैंने तो नहीं देखे कभी भी कॉम्प्लिकेशन. इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर. आफ्टर इफेक्ट्स, फंसे हुए स्टोन को, कॉम्प्लिकेटेड स्टोन्स को अगर हम छोड़ देंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा हैं rather than any complications associated with the surgery. जैसे आपने सुना होगा ना, बच्चा फंस गया, माँ भी मर गई, बच्चा भी मर गया. एग्जैक्टली यही स्टोन के साथ होता है. स्टोन फंस गया, हमने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो किडनी मर गई. तो स्टोन को छोड़ने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं rather than going for a surgery. सर्जरी के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है. Thank you so much, doctor, for giving us your time. And thank you so much for listening till the very end. हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में हमने बात की है कि किस तरह किडनी स्टोन्स आपके शरीर में पनप सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव के साथ. अगर आपका इस एपिसोड से जुड़ा कोई फीडबैक है, कोई बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com. यहाँ पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं. मेरा नाम है चेतना काला. नमस्कार.